आसाम में सैलाब की सूरत-ए-हाल मजीद अबतर हो गई है। रियासत के 33 में से 30 अजला के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पानी में फंसे हुए लोगों के हालात नाकाबिल बयान हैं। तकरीबन 43 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर फैले खेत ज़ेर-ए-आब हैं। मरकजी हुकूमत ने आसाम हुकूमत को हर मुमकिन मदद करने का यकीन दिलाया है। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क का 70% हिस्सा पानी में डूब चुका है। दिगर जंगलाती इलाकों में भी पानी घुस जाने से जानवरों के तहफ्फुज का मसला दरपेश है। और इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। आज क्या कुछ सिचुएशन आसाम में देखने को मिल रही है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नीलू जुड़ रहे हैं। बताइएगा कि वहां पर किस तरीके का सिचुएशन आज देखा जा रहा है। अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी जानिब से कहा गया था नीलू की आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश होती रहेगी। इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन आप देख पा रहे हैं? हाँ सना, आज थोड़ा सिचुएशन बेहतर हो गया है क्योंकि कल तक देखा गया था बहुत भारी बारिश था यहाँ पे, लेकिन आज थोड़ा सिचुएशन अच्छा है। आज सुबह से धूप निकला है और जो काजीरंगा की जो 90% जो हिस्सा बांध पे जो डूब गया था, लेकिन आज थोड़ा सिचुएशन अच्छा है। काजीरंगा के बांध के लिए काजीरंगा की जो नेशनल हाईवे है वो भी बंद हो गया था कल, लेकिन आज सुबह से नेशनल हाईवे फिर से खोल दिया है। जो जानवर बहुत तकलीफ में था, इसलिए जो जानवर के लिए जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो राहत का जो काम है वो भी जारी है। अभी जो फॉरेस्ट की जो अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है, वो लोग जो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर अभी वो लोग देख रहे हैं कि जो क्या क्या जो उन लोग के समस्या क्या क्या तकलीफ है। और ये जो हाईलैंड जो 32 हाईलैंड यहाँ पे है, 32 हाईलैंड में जो जानवर है यहाँ के, जो खासकर गेंदा या टाइगर, जो बंगाल टाइगर, ये सब अभी ये यहाँ वहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं। तो वहाँ पर भी जाके उन लोग राहत के लिए कोशिश कर रहे हैं ये फॉरेस्ट की पुलिस अधिकारी। अभी आज सिचुएशन थोड़ा बेहतर है। जो 3 दिन का जो बात था, 3 दिन बारिश होने का, भारी बारिश होने का, लेकिन आज सुबह से धूप निकल है। तो ये अच्छा खबर है असम के लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। और एक बात अच्छा है कि जो नेशनल पार्क के भी अंदर से जो नेशनल हाईवे 37 जो गुजरा था वो बंद हो गया था कम्प्लीटली फ्लड के कारण। आज सुबह से फिर से नेशनल हाईवे खोल दिया जी। नीलू, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज थोड़ी सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है, वहीं हम ये जानते हैं कि 70% से ज्यादा का हिस्सा नेशनल पार्क का जो है पानी में डूब गया था। आज जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही है, तो क्या वाटर लेवल में कमी आप देख पा रहे हैं? और जो जानवर वहां पर मौजूद हैं, क्या पानी के अंदर से उन्हें निकाल लिया गया है, सेफ प्लेस पे पहुंचा दिया गया है? हाँ सना, जो पानी का जो वाटर लेवल था वो कल से बहुत डिक्रीज हो गया है, क्योंकि आज सुबह से जो धूप निकला है और जो ब्रह्मपुत्र नदी जो ऊपरी असम से जो आते हैं वहाँ पे भी जो बारिश थोड़ा कम होने की वजह से वाटर लेवल बहुत डिक्रीज हो गया है। लेकिन और एक बात बोल रहा हूँ कि जो जानवर आपने जो शेल्टर के लिए दक्षिणी कार्बी आंगलंग की जो पहाड़ी में चले गए थे, और जो जानवर काजीरंगा में था वो लोग ने 32 हाईलैंड बनाया था सरकार ने, फॉरेस्ट ने, कि उन लोगों के लिए। तो वो हाईलैंड में अभी देखा जा रहा है कि जो जानवर है वो लोग शेल्टर ले रहे हैं, और जो जानवर के जो फूड से वो भी असम गवर्नमेंट से यहाँ पे सप्लाई किया है। तो जो जानवर के लिए जानवर की जो तकलीफ है वो दूर करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। और फॉरेस्ट की पुलिस अधिकारी, असम के 2 मंत्री यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं। आज केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री शेखावत भी असम के दौरे के लिए आए हैं, वो अभी लखीमपुर धेमाजी के दौरे कर रहे हैं। तो सब उम्मीद कर रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ा बेहतर होगी, क्योंकि 80-90% काजीरंगा की जो अभी जो बांध में डूबा हुआ था अभी थोड़ा कम हो गए हैं। और सब उम्मीद कर रहे हैं कि जो मौसम अच्छा होगा आज सुबह से, क्योंकि धूप निकला है। सब लोग, क्योंकि असम में अभी 60% बांध में डूबा हुआ है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा भी असम के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो बांध में डूबा है, सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम अच्छा होगा तो असम के लिए बहुत अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, तो असम के लिए आज का दिन जो है कदर राहत के तरह दिखाई दे रहा है। नीलू हमारे साथ वहां से जुड़े हुए, बेहद शुक्रिया नीलू हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में तफसील फराहम करने के लिए। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सैलाब के सबब अब तक 48 अफराद की मौत हो चुकी है। मुख्तलिफ अजला में बारिश की वजह से काफी तबाही हो रही है। 12 अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं और तकरीबन 19 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत ने अभी तक 24 अफराद की मौत की तस्दीक की है। बिहार के जो अजला सैलाब से मुतासिर हैं उनमें शिवहर, सीतामढ़ी, मशरक़ी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा शामिल हैं। तो बिहार में सैलाब के सबब अब तक 48 अफराद की मौत हो चुकी है। बिहार के सुपौल,
टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर और मोतिहारी की, जहां पर बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। स्क्रीन पर हम आपको सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, मोतिहारी, शिवहर, दरभंगा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी ने अपना कहर बरपा कर रखा है और लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा की भी हैं, जहां सैलाब ने आम जिंदगी को मुतासिर करके रख दिया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जरूरियात जिंदगी से मुताल्लिक चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत रसानी के काम में लगी हुई है। लोगों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। बिहार के मधुबनी से हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। कमला नदी के बांध के टूटने के बाद जिस प्रकार लोगों में अफरा तफरी है, उसका साफ जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। ये मधुबनी जिला का जो NH-57 का इलाका है, जो 4 लेन है, वहाँ पर लोगों ने अब आशियाना बनाना शुरू किया है और ये सिलसिला कल से ही शुरू हुआ था। ये बता रहे हैं लोग कि जो परसों रात में ही यहाँ गाँव में पानी प्रवेश करना शुरू किया और उसकी जो धार है लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि लोग पूरे परिवार के साथ, माल मवेशी के साथ अपना आशियाना NH-57 के किनारे ढूंढ रहे हैं। क्या घर बना रहे हैं? हाँ, घर बना रहे हैं। हमको पानी में और घर डूबा गया है, सब कुछ दहा गया है, बर्तन आलू कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला है। आपको कुछ मिला है कि नहीं? अभी नहीं, हमरो ने कुछ मिला है। खाना बच्चे को दिए? नहीं, बच्चा सब ने खेलक, भूखले। ये पॉलिथीन सीट्स, घर दहा गेल। घर पॉलिथीन मिला नहीं। कब से है यहाँ पे NH पर? कैले सांस अच्छी। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन जो एक बाढ़ की जो प्रशासन के द्वारा ये माना जाता है कि यदि 72 घंटे तक आपके घर में पानी है, चूल्हा नहीं चल रहा है, तो तत्काल सरकार का सख्त आदेश है जिला प्रशासन को जो वो पीड़ितों तक पहुँचे। लेकिन फिलहाल जो ये NH-57 का जो इलाका है, आप देख रहे हैं किस प्रकार लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है और वहाँ माल मवेशी के साथ, बच्चे के साथ, चूल्हे के साथ लोग आ रहे हैं और अपने जो घर से कुछ लाए हैं उसके सहारे अब तत्काल अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन्हें अब मदद की दरकार है और अब जिला प्रशासन पर निर्भर होता है कि कितने समय के अंदर, कितना जल्द से जल्द इन पीड़ितों के पास वो पहुंचती है और इन्हें मदद की जो दरकार है उन्हें तत्काल सरकार के आदेशानुसार वो मिलता है या नहीं, ये अभी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल NH-57 पर बाढ़ पीड़ितों ने अपना आशियाना बनाया है और यहीं न केवल बच्चे के साथ बल्कि पूरे परिवार और मवेशियों के साथ NH-57 को पूरी तरह ब्लॉक कर ये लोग अपना आशियाना बनाकर बाढ़ के पानी के जाने का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मधुबनी।